ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज का दिन तो बहुत बहुत ही विशेष है। स्वयं निराकार बाप, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, हम बच्चों से मिलने आए हैं। हाँ जी, तो चलिए कुछ पल के लिए हम सब बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर प्यारे बाबा की याद में स्थित हो जाएं, उनके प्रेम भरी किरणों का अनुभव करें। बिल्कुल। आज तो जैसे स्वयं बाप दादा हम बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। ये हमारा और बाबा का अविनाशी जन्मदिन है। महसूस करें बाबा का प्यार, उनकी पालना और उनके वरदानों की वर्षा हम आत्माओं पर हो रही है। और आज के महावाक्यों का सार भी इसी प्यार और पुरुषार्थ की सौगात पर ही है। बाबा हमें जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर तीव्र पुरुषार्थ कर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन की गिफ्ट लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारा बाबा को रिटर्न गिफ्ट होगा। जी, आज के महावाक्यों का सार है बर्थडे पर फास्ट। सो फर्स्ट डिवीजन में आने के गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। वाह, कितना कितना सुंदर और स्पष्ट लक्ष्य बाबा ने आज जन्मदिन के दिन हम बच्चों के लिए रख दिया है ना? बाबा की हर बात में कितना प्यार और कितनी ऊंची उम्मीदें छिपी होती हैं। उन्होंने सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बताया, बल्कि उस तक पहुंचने की पूरी विधि भी बता दी। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है, जो कि हमारे जन्मदिन का असली तोहफा है, तो उसके लिए पहली शर्त है हर श्वास और हर संकल्प समर्थ चाहिए। समर्थ? हाँ, समर्थ अर्थात शक्तिशाली, बाबा की श्रीमत प्रमाण, जिसमें स्व और सर्व का कल्याण समाया हो, व्यर्थ का अंश मात्र भी ना हो। और दूसरी शर्त बाबा ने रखी है दिल बड़ी और सच्ची हो। बड़ी दिल मतलब उसका अर्थ है कि सबके प्रति शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, क्षमा करने वाली, समाने वाली दिल हो। जी, छोटी छोटी बातों में उलझने वाली नहीं। बिल्कुल। और सच्ची दिल मतलब बाबा से कोई भी बात छिपी हुई ना हो, दिल में एक बाबा और कोई नहीं, पूरी पूरी पारदर्शिता। बिल्कुल। और जब हम ये दो शर्तें पूरी करते हैं तो बाबा वायदा करते हैं कि हमारी हर जरूरत पूरी होगी। ये बाबा का रिटर्न है। जी हाँ। चाहे वो स्थूल साधनों की जरूरत हो, चाहे पुरुषार्थ में शक्तियों की जरूरत हो, या सेवा में सफलता की जरूरत हो, बाबा हर जरूरत पूरी करने के लिए बंधे हुए हैं। हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। है ना? ये महावाक्य आज सारा दिन हमारे पुरुषार्थ का आधार बनेगा। हर संकल्प करते समय, हर श्वास लेते समय हमें ये याद रखना है कि क्या ये समर्थ है, क्या ये मुझे फर्स्ट डिवीजन की ओर ले जा रहा है, और क्या मेरी दिल बाबा के आगे सच्ची और सबके लिए बड़ी है। हाँ जी। जी, और साथ साथ दिल की सच्चाई को चेक करना है। बाबा से दिल का सच्चा रिश्ता ही हमें सहयोगी बनाता है, मेहनत से मुक्त कर देता है। सही बात है। जब दिल सच्चा होता है तो बाबा की मदद का अनुभव हर कदम पर होता है। बिल्कुल। तो आज के दिन की शुरुआत ही बाबा ने हमें इस श्रेष्ठ स्मृति से कराई है। हम साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि हीरो बच्चे हैं जो जीरो बाप के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये अविनाशी जन्मदिन है जो सारे कल्प में याद रहेगा। जी, अविनाशी जन्मदिन। वाह। बाबा आज अपने और हमारे इस अविनाशी स्नेह के संबंध को बहुत प्यार से याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। वाह, अविनाशी स्नेह का जन्मदिन। बाबा आगे कहते हैं, आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, अभी भी साथ हैं, और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। कितना मीठा है हमारा और बाबा का साथ। ये कोई इस जन्म का साथ नहीं है, ये तो आदि से है, अविनाशी है। जी, जब से हम आत्माएं परमधाम से नीचे आईं, बाबा की स्मृति भले भूल गए, पर बाबा हमें नहीं भूले। और अब जब बाबा मिले हैं तो घर भी साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल। ये स्मृति ही कितनी शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कराती है। जी हाँ। जी, और बाबा आगे इस जन्म की वैल्यू बताते हैं। इस एक जन्म का महत्व सारे कल्प के 84 जन्मों से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं, सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। हीरे तुल्य जन्म, बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी। हम कई बार रोजमर्रा की बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म की वैल्यू को भूल जाते हैं। जी, उसकी दिव्यता जैसे खो जाती है। हाँ, लेकिन ये एक जन्म
हमारे 84 जन्मों को श्रेष्ठ बनाता है। इसी एक जन्म में हम भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। ये फाउंडेशन का समय है। बिल्कुल। तो हमें खुद से पूछना है, क्या मैं इस हीरे तुल्य जन्म की वैल्यू को समझकर हर पल जी रहा हूँ? क्या मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में इस जन्म की महानता झलकती है, या मैं इसे एक साधारण जीवन की तरह ही जी रहा हूँ, है ना? हाँ, और क्या मुझे बाबा के अविनाशी साथ का हर पल अनुभव होता है? और बाबा ने जो कहा कि हम कोटों में कोई हैं, ये नशा हमें कितना रहता है। जी। बाबा कहते हैं, आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं, लक्की और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। जी, ये अविनाशी नशा सदा बना रहे। जब ये नशा होगा कि स्वयं भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मैं विश्व की करोड़ों आत्माओं में से चुनी हुई आत्मा हूँ, वाह, तो माया भी दूर से ही भाग जाएगी। छोटी मोटी परिस्थितियां पहाड़ जैसी नहीं लगेंगी, बल्कि रुई जैसी हल्की लगेंगी। जी बिल्कुल। और इसी नशे से जुड़ा हुआ बाबा माया के खेल से भी हमें बहुत प्यार से सावधान कर रहे हैं। हाँ। बाबा कहते हैं, माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बाबा का कहने का तरीका भी कितना प्यारा है ना? बाबा आगे कहते हैं, लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो? बाबा कितने प्यार से, कितने अधिकार से पूछ रहे हैं। हम कई बार माया को आने देते हैं और सिर्फ आने ही नहीं देते, उसकी खातिरदारी भी कर लेते हैं। हाँ, खातिरदारी कर लेते हैं। बाबा इस खातिरदारी का स्वरूप भी बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग का पॉइंट है। पुरुषार्थ में ढीलापन या ये सोचना कि अभी समय है, कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, ये भी माया की खातिरदारी है। जी, ये एक तरह का धोखा है जो हम खुद को देते हैं, और माया इसी का फायदा उठाती है। वो हमारे पुरुषार्थ की गति को धीमा कर देती है। जी। तो बाबा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं कि अब माया को आने देने और फिर भगाने में समय नहीं गंवाना है। ये खेल अब पुराना हो गया। हाँ, बहुत पुराना हो गया। अब तो हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि माया दूर से ही हमें देखकर रास्ता बदल दे। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। तो हमें गहराई से चिंतन करना है ना, कि क्या मैं माया को उसके असली स्वरूप में पहचानने में गलती तो नहीं कर देता? कहीं मैं माया की मत को अपनी मत या किसी और की मत समझकर स्वीकार तो नहीं कर लेता? क्या मैं अभी समय पड़ा है सोचकर अपने अनमोल समय को व्यर्थ तो नहीं कर रहा? और ये भी चेक करना है कि क्या मैं बाबा से मिली शक्तियों को समय पर प्रयोग कर रहा हूँ, या फिर शक्तियों का खजाना होते हुए भी जैसे लॉकर में पड़ा हो, समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। जी, और इसी से जोड़कर बाबा अब 2 सबसे बड़े खजानों की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिन्हें हमें इस समय जमा करना है। हाँ, बाबा कहते हैं, नॉलेजफुल बच्चे, अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं। जी, संकल्प और समय, ये 2 ऐसे खजाने हैं जो हमें इस संगम युग पर ही मिलते हैं जमा करने के लिए। बिल्कुल। संकल्प रचना का बीज है और समय हमारे जीवन की अवधि है। इन दोनों को सफल करना ही असल पुरुषार्थ है। बाबा ने इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी है बैंक की। हाँ, बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वो काम में लगता रहेगा। कितना स्पष्ट इशारा है ये इन्वेस्टमेंट का समय है। जो अभी जमा करेंगे वही 21 जन्म काम आएगा। जी। इसीलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी भी हमने इन खजानों की वैल्यू नहीं समझी तो फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। तो हमें अपना चार्ट बहुत ईमानदारी से चेक करना है। एक डायरी बनाकर लिखें कि आज मेरे संकल्प कितने समर्थ थे और कितने व्यर्थ। मेरा समय सेवा, स्व उन्नति और बाबा की याद में कितना लगा और साधारण बातों में कितना गया। ये चेकिंग ही हमें चेंज करेगी, है ना? बाबा ने पूछा भी है कि आप नॉलेजफुल हो या नॉलेजबुल। फुल नॉलेज का अर्थ ही है समय और संकल्प के महत्व को जानकर उसे कार्य में लगाना। जी। सिर्फ बुद्धि में जानकारी होना काफी नहीं है, उसे स्वरूप में लाना है, जीवन में धारण करना है। जी, तो आज सारा दिन इस चेकिंग में रहना है कि मेरी संकल्प और समय की बैंक में
कितना जमा हो रहा है, मेरा बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। अब बाबा हमें पुरुषार्थ की गति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण और गहरा इशारा दे रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। वाह, चलने का समय समाप्त हुआ। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा है। ये बहुत गहरा इशारा है। अब धीरे धीरे चलने का, रुकने का, सोचने का, संशय करने का समय नहीं है। अब उड़ती कला का अनुभव करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब हर संकल्प, हर सेकंड सफल हो, कोई लीकेज ना हो। जी, और बाबा ये भी कह रहे हैं कि ये तीव्र पुरुषार्थ का समय भी थोड़ा है, इसलिए एक एक सेकंड कीमती है। जैसे फाइनल एग्जाम के पहले विद्यार्थी अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वैसे ही अब हमारा टेंशन सिर्फ और सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ पर होना चाहिए। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हम सबको संदेश देते हैं कि बाप आया है, जी, वैसे ही अब ये भी खुशखबरी देनी है कि अपना दैवी राज्य आया कि आया, विनाश सामने खड़ा है। और जब हम ये संदेश देते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही तीव्र होना चाहिए, हमारी अवस्था उस संदेश के लायक होनी चाहिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो। तो हमें खुद से पूछना है, क्या मेरे पुरुषार्थ की गति अब तीव्र है या मैं अब भी साधारण रीति से तो नहीं चल रहा हूँ? क्या मैं उड़ती कला का अनुभव कर रहा हूँ या छोटी छोटी बातों में मेरे पंख कट जाते हैं और मैं नीचे आ जाता हूँ? और ये भी कि क्या मेरा जमा का खाता बहुत काल का बन रहा है? क्योंकि पहले जन्म में राज्य भाग्य का अधिकार लेना है तो बहुत काल का जमा का खाता चाहिए। जी। अंत में आकर थोड़ा समय पुरुषार्थ करने से वो प्रारब्ध नहीं बन सकती जो आदि से पुरुषार्थ करने वाले बनाते हैं। इसलिए हर पल को सफल करना है। अब बाबा उन बच्चों को जो बाद में ज्ञान में आए हैं, उन्हें बहुत प्यार से एक गोल्डन चांस दे रहे हैं। यह है बाबा की दिल की विशालता है। जी, बाबा कहते हैं, अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वाह। फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वाह, बाबा की दिल कितनी बड़ी है। जो बाद में आए हैं उनके लिए भी फर्स्ट डिवीजन का दरवाजा खुला है। बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते, कभी नहीं। शर्त एक ही है, फास्ट पुरुषार्थ। गति को तीव्र करना होगा, तो देर से आने का बहाना अब नहीं चलेगा। जी, और इसके लिए करना क्या होगा? बाबा उसकी भी विधि बताते हैं। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। विधि वही है, समर्थ संकल्प और समर्थ श्वास। कोई शॉर्टकट नहीं है। पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही होगी। जो 60 साल वालों ने जमा किया है वो शायद हम 6 महीने में कर सकते हैं, अगर हमारा पुरुषार्थ उतना तीव्र हो, उतना एकाग्र हो। बिल्कुल। बाबा हम सभी को याद दिलाते हैं कि हमारा टाइटल है समर्थ बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं। जी। कमजोरी के संकल्प करना भी श्रीमत की अवहेलना है। बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो जो भी आत्माएं ये महसूस करती हैं कि हम देर से आए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाबा स्वयं सीट देने को तैयार है, बस हमें तीव्र पुरुषार्थ करके उस सीट के लायक बनना है, अपना अधिकार लेना जी, है। अपना अधिकार लेना है। खुद से पूछें, क्या मैं इस गोल्डन चांस को देख पा रहा हूँ या मैं अभी भी देर से आया हूँ, इसी बहाने में पुरुषार्थ ढीला कर रहा हूँ? क्या मैं अपने हर संकल्प और श्वास पर अटेंशन रखकर फास्ट पुरुषार्थी बन रहा हूँ? अब बाबा हम बच्चों से जन्मदिन की सौगात मांग रहे हैं। ये मुरली का सबसे प्यारा और दिल को छूने वाला हिस्सा है। हाँ, बाबा पूछते हैं अब से, चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे, बीती अब से। बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। इतने प्यार से, कितने प्यार से बाबा पूछ रहे हैं। बीती को बीती कर एक नया खाता शुरू करने का मौका दे रहे हैं। जी। बाबा हमारी गलतियों को नहीं देखते, लेकिन भविष्य में हम क्या बन सकते हैं उस हमारे श्रेष्ठ स्वरूप को देखते हैं और हमें भी वही देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और बाबा को हमसे कोई स्थूल चीज नहीं चाहिए, उन्हें हमारे दृढ़ संकल्प का उपहार चाहिए। एक ऐसी सौगात जो अविनाशी हो और जो बाबा को खुश कर दे। बाबा कहते हैं कि अब व्यर्थ समाप्त हो, संकल्प में भी व्यर्थ ना आए। बाबा पूछते हैं, ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो, है हिम्मत? यही बाबा को सच्ची सौगात होगी। हमारा दृढ़ संकल्प कि आज से, अभी से
व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, व्यर्थ देखना, सुनना, सब समाप्त। वाह! व्यर्थ की दुनिया से किनारा कर लेना। जब बाबा हिम्मत भरने के लिए तैयार हैं तो हमें बस हाथ आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम सभी दिल से बाबा को ये सौगात दें, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि बाबा, आज आपके जन्मदिन पर हम अपने व्यर्थ के समाप्ति का उपहार आपको देते हैं। अब से हमारा हर संकल्प समर्थ होगा। जी, यही हमारा सच्चा प्यार और सच्ची मुबारक होगी। जब हम बाबा की आशा को पूरा करते हैं तो बाबा को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और अब बाबा मेहनत से पुरुषार्थ करने की बजाय मोहब्बत से पुरुषार्थ करने की बहुत सुंदर और सहज युक्ति बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। वाह, कितनी सहज विधि है। सारी मेहनत की जड़ है मेरापन। जी, मेरा देह, मेरे संबंध, मेरी प्रकृति, मेरा मान, मेरी शान। जब दिल से निकलता है मेरा बाबा, तो देह अभिमान का मेरा और हद की हर मेरी बात स्वतः समाप्त हो जाती है। जी हाँ, बाबा आगे कहते हैं जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फर्क है। मेरा और तेरा कितना फर्क है। मैं और ते, एक शब्द का फर्क है, लेकिन अवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है ना? मेरा कहने से बोझ चढ़ता है और तेरा या बाबा कहने से हम हल्के हो जाते हैं। सब कुछ बाबा को सौंप देना, ट्रस्टी होकर चलना, यही तो सहज योग है। तो आज हमें ये अभ्यास करना है, जब भी कोई हद का मेरा संकल्प आए, मेरा शरीर, मेरा संबंध, मेरा स्वभाव, मेरी इंसल्ट, उसे तुरंत बदल कर कहें मेरा बाबा। बाबा आप जानो, आपका काम जाने, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे जिम्मेवार हो। जी, तो चलिए खुद से पूछें, मैं कितनी बार दिल से मेरा बाबा कहता हूँ? क्या इस एक शब्द से मेरी मेहनत मोहब्बत में बदल रही है, या मैं अभी भी अपने बल पर पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ और थक रहा हूँ? जी हाँ, बाबा ने हम सब से 101% पक्का वादा लिया है, तो हमें इस वादे को निभाना है और मेहनत को मोहब्बत में बदलकर उड़ती कला का अनुभव करना है। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। उपराम अवस्था जो योगी जीवन का फाउंडेशन है, उसे पाने की सहज विधि बाबा ने बताई है। जी, उपराम मतलब ऊपर, सबसे न्यारा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है। बाबा समझाते हैं जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। जी, जैसे कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो सब चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी में मोह या अधिकार नहीं रखता। उसे पता है ये मेरा नहीं है, मुझे कल चले जाना है। वैसे ही हमें इस दुनिया में और इस शरीर में रहना है। ये शरीर भी मेरा नहीं, बाबा की अमानत है सेवा के लिए। बाबा कहते हैं जितना न्यारे रहेंगे उतने बाप के प्यारे बनेंगे। देह के संबंधों और वैभवों से सहज ही उपराम हो जाएंगे। बिल्कुल, मोह ही दुख का कारण है और मेहमानपन की वृत्ति हमें मोह से लगाव से मुक्त कर देती है। आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करें। मैं इस शरीर में एक मेहमान आत्मा हूँ। ये घर, ये संबंध, ये साधन सब बाबा की अमानत हैं। मैं सिर्फ ट्रस्टी होकर सेवा कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। जब ये मेहमानपन की वृत्ति रहेगी तो प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी, क्योंकि हम हर कर्म साक्षी होकर करेंगे और हमारी आत्मिक स्टेज भी ऊंची रहेगी। जी, हम हर बात में हल्के रहेंगे, क्योंकि बोझ तो मालिक को होता है, मेहमान को नहीं। तो चलिए आज इस वरदान को अपनी धारणा में लाएं और सदा उपराम रहने का, हल्के रहने का अनुभव करें। आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन है। हमारी सफलता का सारा राज हमारे निर्मल स्वभाव में छिपा है। जी, कई बार हम बाहर की परिस्थितियों या दूसरे व्यक्तियों को अपनी असफलता का कारण समझते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मूल कारण हमारा अपना स्वभाव है। अगर स्वभाव संस्कार टकराव वाले हैं तो हम हर जगह असफल होंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो। अगर स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या, अभिमान या कोई भी अवगुण है तो वो सफलता में बाधा डालेगा ही। बिल्कुल। निर्मल स्वभाव अर्थात शांत, शीतल, सहनशील, नम्र,
सबसे प्रेम से व्यवहार करने वाला, ऐसा स्वभाव सबको आकर्षित करता है। इस स्लोगन को हम एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आए और मन में हलचल हो, कोई पुरानी आदत ऊपर आए, तो तुरंत खुद को याद दिलाएं, मुझे अपने स्वभाव को निर्मल रखना है, सफलता इसी में है। प्रतिक्रिया नहीं देनी है, शांत रहना है। जी हाँ। ट्रैफिक कंट्रोल के समय या जब कोई व्यर्थ संकल्प आए तो इस स्लोगन को दोहराएं। ये एक शक्तिशाली ब्रेक का काम करेगा और हमें अपनी ओरिजिनल निर्मल स्थिति में, स्वस्थिति में स्थित कर देगा। आज बाबा हमें सफलता संपन्न बनने के लिए बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जी, अब सेवा की सफलता का आधार यही दो बातें हैं, एकता और विश्वास। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ साथ संगठित रूप में एकता का होना बहुत जरूरी है। बाबा आगे समझाते हैं, दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। हमारा आपसी संगठन, हमारी एकता ही बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा है। जब दुनिया देखेगी कि ये सब कितने भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के होते हुए भी एक मत हैं, जी, एक की लगन में मगन है, एक परिवार की तरह रहते हैं, तो वे आकर्षित होंगे। यही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जी, बाबा कहते हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, बीमार हो या स्वस्थ, महारथी हो या घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बने। एक दूसरे की विशेषता को देखें, कमजोरी को नहीं। एक दूसरे को सम्मान दें। हाँ, मेरे मन में सभी के प्रति एकता का भाव है। क्या मैं हर आत्मा को बाबा के बच्चे के रूप में देखता हूँ? जी। क्या मुझे बाबा ड्रामा में और अपने ब्राह्मण परिवार में निश्चय हैं, या अभी भी देह अभिमान के कारण भेदभाव आता है? यही एकता और विश्वास हमें सहज सफलता मूर्त बना देगा। ये बाबा का अव्यक्त इशारा है, जिसे हमें अपने पुरुषार्थ में धारण करना है और बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। चलिए, अब हम कुछ समय बाबा द्वारा दिए गए अनमोल स्वमानों के अभ्यास में स्थित होते हैं। पहला स्वमान, मैं बाप का लकी और लवली बच्चा हूँ। इस स्वमान को गहराई से महसूस करें। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना? बाबा का मुझ पे कितना प्यार है। वे मुझे रोज याद करते हैं, पालना देते हैं, मुरली सुनाते हैं। इस स्वमान में स्थित होने से खुशी और नशे का अनुभव स्वतः होता है। दिन में जब भी साधारणता का अनुभव हो या मन उदास हो, इस स्वमान को याद करें, तुरंत अवस्था बदल जाएगी। मैं कोई साधारण नहीं, भगवान का लकी और लवली बच्चा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं सिर्फ ज्ञान सुनने वाली आत्मा नहीं, मैं ज्ञान के स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मुझे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। जी, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देख सकती हूँ। इस स्वमान में टिकने से माया के किसी भी प्रश्न में हम उलझेंगे नहीं। हर परिस्थिति में क्यों, क्या के बजाय फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ेंगे। हम साक्षी होकर ड्रामा का खेल देखेंगे और हर दृश्य को कल्याणकारी समझेंगे। तीसरा स्वमान, मैं तीव्र पुरुषार्थी फर्स्ट डिवीजन वाली आत्मा हूँ। मैं साधारण पुरुषार्थी नहीं, अब उड़ती कला वाले तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मेरा लक्ष्य फर्स्ट डिवीजन में आना है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूंगी। जी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। ये सोमान हमारे पुरुषार्थ की गति को बढ़ाएगा। जब भी आलस्य या ढीलापन आए, इस सोमान से अपने अंदर जोश भरें। मैं कमजोर नहीं, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मुझे अब रुकना नहीं है। चौथा स्वमान, मैं बाप के दिल तक तैनशीन आत्मा हूँ। मेरा स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। मैं स्वयं भगवान के दिल के तख्त पर विराजमान हूँ। वाह! इससे ऊंचा कोई तख्त सारे कल्प में नहीं है। मैं इतना मूल्यवान हूँ कि भगवान ने मुझे अपने दिल में बिठाया है। इस स्वमान की स्मृति हमें हर छोटे मोटे मान अपमान से ऊपर उठा देगी। जब हम दिल तक तैनशीन हैं, तो हमें किसी और से मान की इच्छा क्यों होगी। हम स्वयं मान अपमान से परे स्वमान में स्थित रहते हैं। पांचवां सोमान, मैं मेहमान बन उपराम रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं इस देह और इस दुनिया में एक मेहमान हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, सब बाबा का है। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। जी, मैं इस दुनिया की किसी भी बात में फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेहमान को किसी चीज से लगाव नहीं होता। ये स्वमान हमें हर प्रकार के मोह और लगाव से मुक्त कर हल्का बनाता है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारा रहने में ये स्वमान बहुत मदद करेगा।
हर कर्म करते हुए याद रहे, मैं मेहमान हूँ, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरा घर नहीं। तो प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने अपने जन्मदिन पर हमें तीव्र पुरुषार्थ का सबसे बड़ा उपहार दिया और हमसे व्यर्थ की समाप्ति का उपहार मांगा। जी, बाबा ने हमें मेरा बाबा कहने का जादू सिखाया, जिससे मेहनत मोहब्बत में बदल जाए, और मेहमानपन की वृत्ति से उपराम रहने का वरदान दिया। साथ ही समय और संकल्प के खजाने को जमा करने की प्रेरणा दी, ताकि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाएं। बीती सो बीती कर आज से एक नया समर्थ संकल्पों का खाता शुरू करना है। हम आशा करते हैं कि बाबा के इन महावाक्यों की गहराई और उसकी ये सहज चर्चा आपको सारा दिन पुरुषार्थ में मदद करेगी। यदि आप प्रतिदिन बाबा की ऐसी ही अनमोल श्रीमत और उसकी सहज व्याख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा का कोई भी संदेश आपसे छूटे नहीं। अच्छा, ओम शांति।